हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम सीटेड एनसीईआरटी फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे जो है स्नेक चार्मर स्टोरी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कमेंट करके बताइए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ये जो सीरीज स्टार्ट की है हमने फोर्थ स्टैंडर्ड की, फिफ्थ स्टैंडर्ड की, आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो स्टार्ट करेंगे। ओके, जो लेसन का नाम है वो है स्नेक चार्मर। तो स्नेक चार्मर के बारे में बताया गया है। इनके कबीले को कलबेलिया कहा जाता है और कलबेलिया पीपल होते हैं जो कलबेलिया डांस करती है। ये डांस किसके पोस्चर्स बताता है? स्नेक्स के, सांपों के पोस्चर्स को बताता है। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, लेडी डांस कर रही है तो वो स्नेक का एक पोस्चर बना रही है। ठीक है, तो इनकी जो कम्युनिटी है ना, कलबेलिया पीपल जो है स्नेक्स चार्मर के, उनके इसमें एक आर्यनाथ होता है जो क्या करता है? बीन बजाता है। ठीक है, प्ले बीन। तो आपको नाम याद रखना है आर्यनाथ। ठीक है, तो उनकी जो कम्युनिटी, यहाँ पीछे आप देख भी सकते हो, एक इंसान जो है बीन बजा रहा है, इसको क्या बोलेंगे उनके कलबेलिया पीपल? आर्यनाथ। ठीक है, फिर है नाग गुम्फुन। एक डिज़ाइन होता है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। उस डिज़ाइन को नाग गुम्फन कहते हैं, जो रंगोली बनाने में यूज़ किया जाता है। एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइंस जो कपड़ों पे होते हैं ना, उस पे यूज़ किया जाता है। इवन डेकोरेशन डिज़ाइन जो होते हैं घरों में, उसके लिए भी ये गुम्फन डिज़ाइन यूज़ होता है ना, इस्तेमाल करते हैं। तो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ ये नाग गुम्फन का डिज़ाइन इस्तेमाल होता है? रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में, डेकोरेशन और डिज़ाइन में। अब कहाँ पाए जाते हैं ये कलबेलिया पीपल? तो सौराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया में मिलेंगे आपको, सौराष्ट्र में मिलेंगे और गुजरात में मिलेंगे। उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं। तो बीन तो यूज़ करते ही है, साथ में तुम्बा, खंजीरी और ढोल यूज़ करते हैं। ये कलबेलिया पीपल है और जो बीन बजाता है वो होता है आर्यनाथ। ठीक है, तो ढोल को छोड़ के बाकी सारी जो चीज़ें होती है ना, वो सूखी हुई लौकी से बनाई जाती है। आपने लौकी देखे होंगे, है ना, गार्ड जिसको बोलते हैं, बॉटल गार्ड, उसको सुखा के जो उसका जो ढांचा होता है उससे ये सारी चीज़ें वो लोग बनाते हैं। सिर्फ ढोल को छोड़ के बाकी सारे बीन, तुम्बा, खंजीरी उनसे ही बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेसन का कि कितने टाइप के पॉइजनस स्नेक होते हैं। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो वो 6 टाइप के स्नेक्स बताता है पॉइजनस, बट सीटेड के लिए एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग 4 टाइप के पॉइजनस स्नेक होते हैं, जिसमें नंबर 1 है किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है वो हमारा नेशनल रेप्टाइल एनिमल भी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है इंडिया का। ठीक है, रेंगने वाला जो नेशनल एनिमल है वो आपका किंग कोबरा ही है और बहुत पॉइजनस होता है। नंबर 2 पे आता है कॉमन क्रेट। नंबर 3 पे आता है रसल्स वाइपर, जिसको डोबोया भी कहते हैं। और नंबर 4 पे आता है सॉ स्केल वाइपर, जिसको अफाई कहती है। ये चारों भी नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कितने टाइप के जहरीले सांप होते हैं। तो ये चारों भी नाम आपको याद होना चाहिए। और ये पैराग्राफ जो है ना, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 टाइप के यहाँ पे पिक्चर्स भी बनी हुई है, किंग कोबरा, डुबोया, क्रेट और अफाई। ठीक है, ये चारों भी पॉइजनस होते हैं और इनके जो दांतों की ये क्वांटिटी है ना, 2 हॉलो टीथ्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट में जो नंबर्स है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितने हॉलो टीथ होते हैं? ठीक है, तो 2, जो कि कैसे होते हैं? व्हेन इट बाइट द पॉइजन एंटर्स द पर्सन बॉडी। ठीक है, आपको कभी बाइट भी देखे होंगे आपने स्नेक की, तो 2 आपको डॉट्स दिखते हैं। तो कितने होते हैं? 2 हॉलो टीथ्स, और उसको फैंग्स भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सांपों को काटने के बाद अब दवाइयाँ देना भी ज़रूरी है, मेडिकेशन है ना, तो वो दवाइयाँ भी किससे बनती है? तो इनके पॉइजन से ही बनती है। एंटीडोट जो बोलेंगे हम, वो स्नेक के पॉइजन से ही बनता है। तो ये भी याद रखेंगे, जो मेडिसिन बनेगी वो भी स्नेक के पॉइजन से ही बनेगी। तो ये 3 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि जो हमारे 4 टाइप के पॉइजनस स्नेक होते हैं हमारी कंट्री में,
कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। इनके आप ब्रैकेट नेम्स भी याद रखोगे, डुबोया और ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये। कैसा क्वेश्चन बना है देखेंगे। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सही है, अभी हमने देखा कि 4 तरह के ये होते हैं। बी ऑप्शन है, नाग कोबरा जो है जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी बिल्कुल सही है कि वन ऑफ द पॉइजनस स्नेक है नाग, है ना, जिसको किंग कोबरा भी कहते हैं। सी है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। नहीं, रॉन्ग है, 4 नहीं होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं, जिसको फैंग्स भी कहते हैं। 2 होते हैं, उनकी क्वांटिटी 2 होती है, और यहाँ 4 बोला है, तो ये जो है वो रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। तो आपको जहाँ भी सी दिखेगा वो आपका स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो ऐसे फोर्थ भी ऑप्शन देख लेते हैं हम। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी ये तीनों भी सही है, और ये कहाँ मिल रहा है हमको, ऑप्शन 1 में, ठीक है। जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फैंग से कितनी क्वांटिटी है उनकी, 2 है। ये पॉइजनस होते हैं, 2 होते हैं। ये नाग गुम्फन है जिसका हमने अभी जिक्र किया स्टार्टिंग में कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो रंगोली के डिजाइन्स में, एम्ब्रॉयडरी में, डेकोरेशन डिजाइन्स में ये नाग गुम्फन डिजाइन यूज होता है। कहाँ, तो गुजरात में, सौराष्ट्र में और साउथ इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने की। अब देख लेते एक और क्वेश्चन बना है। व्हेन अ स्नेक चार्मर प्लेज ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीन, द स्नेक स्विंग्स इट्स हेड टू एंड फ्रो टू इट्स साउंड। तो जब भी सपेरा जो बीन बजाता है ना, तो सांप मूवमेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं, वो फील करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन को। ना ही वो स्मेल करते हैं, ऑप्शन 1 भी रॉन्ग है। ना ही वो सुनते हैं, ना ही वो देखते हैं, बस वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन को फील करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बने हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। द ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज अ चैप्टर ऑन स्नेक चार्मर। इट इज इंटेंडेड टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड बी सेंसिटाइज, है ना, संवेदनशील बनाना है। तो क्यों आया है इस चैप्टर का काम, क्या है ईवीएस की टेक्स्ट बुक में, ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर इन्हें नहीं देखते हैं। ऑप्शन 2 है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों का प्रदान करने की आवश्यकता है। थर्ड है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। और फोर्थ है कि यह एक अवैध कार्य है, इलीगल एक्ट है। तो क्यों इस चैप्टर को रखा गया है ईवीएस की टेक्स्ट बुक में, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 कि स्नेक चार्मर्स विल नॉट हार्म स्नेक्स एंड दे नीड टू बी प्रोवाइड विद ऑल्टरनेटिव्स बिफोर डिप्राइविंग देम ऑफ देयर लाइवलीहुड्स, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको, हाँ, एक कितने घंटे सोता है सांप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 घंटे आपको याद रखना है, 2-2 के काउंट से। इस सर्कल में 2 आवर्स का एक सेक्शन है, तो ऐसे 9 होंगे, है ना, और 18 घंटे वो सोता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाय ऑल द एनिमल्स गिवन बिलो। तो क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक स्नेक में भी होती है, टर्टल में भी होती है, स्पैरो में भी होती है और लिजर्ड में भी होती है। क्या होती है, दे आर पॉइजनस, सब पॉइजनस नहीं होते, ऑप्शन 1 तो रॉन्ग है। दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, नहीं, पानी में कैसी रहेंगी स्पैरो ना, तो ऑप्शन 2 भी रॉन्ग है। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ स्केल्स, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि स्पैरो में तो जो है स्केल्स नहीं होते, स्नेक में स्केल्स होते हैं। तो ऑप्शन 4 ही सब में कॉमन है कि सब के सब जो है अंडे देते हैं, दे ले एग्स। एक और क्वेश्चन है, कलबेलिया डांस इज कैरेक्टराइज बाय, किस पे कैरेक्टराइज हुआ है। अभी हमने बताया कि कलबेलिया पीपल किसके पोस्चर्स बनाते हैं ड्यूरिंग डांस, जब डांस करते हैं, तो स्नेक के मूवमेंट सिमिलर टू स्नेक, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो ऐसे प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर 2 स्नेक्स चार्मर स्टोरी में किलिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड यूजिंग देम फॉर बिजनेस इज इलीगल। तो जानवरों को मारना या बिजनेस के लिए यूज़ करना हमारी कंट्री में इलीगल है,
ठीक है। पीपल ऑफ कलबेलियाज कम्युनिटी ट्रीट स्नेक्स एज देयर फैमिली मेम्बर्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स समझते हैं और शादियों में गिफ्ट भी देते हैं वो स्नेक को, एज अ गिफ्ट के तौर पे भी वो यूज़ करते हैं। स्नेक्स आर फ्रेंड टू द फार्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन भी बना है कि जो सांप है वो किसानों के दोस्त है, क्योंकि सांप जो है चूहों को खाते हैं और वो उनकी फील्ड और उनके खेत को बचाते हैं। तो स्नेक्स जो है वो फार्मर्स के फ्रेंड भी है। वी कैन टेल विच स्नेक्स हैव बिटन एनीवन बाय चेकिंग द बाइट मार्क, तो बाइट मार्क से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सांप ने किसको काटा है। ठीक है। स्नेक्स डांसेज ऑन द वाइब्रेशन ऑफ बीन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वाइब्रेशन को फील करते हैं और उसकी वजह से वो डांस करते हैं बीन पर। अच्छा, ये कलबेलियास क्या होते हैं? ये स्नेक्स चार्मर को ही कलबेलियास कहते हैं, उनकी कम्युनिटी होती है। नाग गुम्फन हमने अभी डिस्कस किया, जो रंगोली में यूज़ किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी में यूज़ किया जाता है, डेकोरेशन डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? सौराष्ट्र में, गुजरात में और साउथ इंडिया, ये तीनों भी नाम आप याद रखोगे। चारों भी टाइप्स आपको याद रखना है पॉइजनस स्नेक का, कोबरा, कॉमन क्रेट, सॉ स्केल वाइपर, रसेल वाइपर। कितने फैंग्स होते हैं? तो 2 पॉइजनस फैंग होते हैं स्नेक्स के, तो ये भी आपको याद रखना है, और उनकी ही जहर से जो है मेडिसिन बनाई जाती है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हमने इससे रिलेटेड। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर